एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें ना देखें, अच्छी लगे ना लगे, लेकिन एक ऐसा अमल है जिससे नुकसान नहीं होगा और वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसकी भी वीडियो देखते हैं उसको सब्सक्राइब करने से उनका फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपके दोस्त उबैद ऐसे सुबह सुबह निकले थे मॉर्निंग वॉक पे, मैं और मेरा मुफ्ती का दोस्त समझते ना कौन सा होता है जो ऐसे बिला वजह बस में सफ़र करते हुए आपकी साथ वाली सीट पे बैठे बैठे 2 मिनट में दोस्त बन जाता है। घर से निकला हूँ, उसको मैंने बस हाय बोला है, बस साथ चल पड़ा। मैं बोला यार तू तो उससे भी सस्ता निकला भाई, देख लो। ओए ओए और भाई इधर डूड्स कम। ओए कुत्ते के बच्चे इधर आ। मान नहीं रहा, गाली दी, माइंड कर गया, ये भी माइंड कर गया। देख लो क्या बोला मैंने, कुत्ते के बच्चे, माइंड कर गया। कोई नहीं सहता भाई, वो देखो गया। ये ऐसे ही है, वैसे ही चिल करने के लिए। नशा ही नहीं हूँ मैं, ज़्यादा 15-20 पी लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। यार बड़ी ज़बरदस्त लाइफ होती है यार गाँव की, सीरियसली। ख़ास तौर पे जब ऐसा मौसम आता है ना, उफ, शहरों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं शहर जैसा माहौल बना हुआ होना चाहिए। अच्छी आपके पास कन्वेंस हो और ज़रूरियाती ज़िंदगी करीब करीब के शहरों में, मतलब 5-10 मिनट की दूरी पे मिल जाती हैं। तो बस बंदा देहात में, गांव में ज़िंदगी गुजारे। असल ज़िंदगी गांव में है। शहर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है यार, इंसान नहीं चल पाता वहाँ पे। मेरी पैदाइश, मेरा बचपन, जवानी पाकिस्तान के बहुत बड़े शहर में गुजरा है। बहुत स्पीडी शहर से निकल के भाग के आए हूँ यहाँ पे। तो जो मज़ा यहाँ हमेशा फ़ील किया है वो कभी भी शहर में नहीं आता। एक दरख्त की छाँव में बता रहा हूँ कि शहर के शायद अगर एक साथ झुरमुट में लगे हुए कुछ 10-15-20 दरख्त भी हों, तब भी गाँव के लगे हुए एक दरख्त की छाँव और उसकी हवा और उसकी ठंडक का मुकाबला नहीं कर सकते। ये आजमाया है मैंने। अक्सर फैसलाबाद गया हूँ, तो फैसलाबाद में जगह जगह झुरमुट होता है वाकई में दरख्तों का, या मॉल रोड लाहौर पे, और इसके अलावा लाहौर में भी काफ़ी जगह दरख्त देखे। क्योंकि शहरी जो आलूदगी है वो उसमें शामिल होती है। एक तो शोर शराबा आपको बहुत इरिटेट करता है, और फिर उसकी जो आपको हवा है ना वो तो महसूस होगी नहीं। गाड़ियों की रफ्तार और आलूदगी और तपिश और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं कि वो एक नहीं 5-10-15-20-40-50 दरख्त भी जो है ना वो उसकी उस आलूदगी को, उसकी इरिटेशन को दूर नहीं कर सकते। गाँव के सबसे बड़े मसाइल जो होते हैं कि आजकल दौर जदीद के हिसाब से कि तालीम के लिए जो है वो दूर जाना पड़ता है बच्चों के लिए। इवन आजकल तो बहुत जिद्दत आ गई है, छोटी सी सुई से लेके कार तक की तमाम तर चीज़ें जो है वो कस्बा सिटी से भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको ब्रांड्स चाहिए और ब्रांड्स के अलावा कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें चाहिए, या आपने बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की वो करनी, आउटिंग करनी है, या आपको फास्ट फूड की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें थोड़े से बिग सिटी पे, तहसील सिटी या डिस्ट्रिक्ट सिटी तक आपको मिलेंगी। और फिर रूरल एरियाज़ की जो बिजली की रूटीन है वो थोड़ी सी डाउन होती है, शहर की निस्बत सुस्त रखा जाता है। सेकंड प्रायोरिटी आप उसको कह सकते हैं। गैस अमूमन नहीं होती, गांव में नहीं होती। अब तो खैर काफ़ी जिद्दत आ गई है। 2003 से लेके तकरीबन 2015-18 तक जो है वो गैस की जो लाइंस हैं, गैस के जो कनेक्शंस हैं वो बहुत दूर दराज एरियाज़ तक, देहातों तक, गाँव तक फैलाई गई है। लेकिन जैसे हमारी साइड है, इसी तरह की बहुत सारी साइड हैं, और सिंध में तो बहुत ज़्यादा अभी पड़ा हुआ है जहाँ गैस की नामो निशान नहीं है, गैस की लाइंस भी मौजूद नहीं है। तो उसमें फिर आपको सहूलत मिलती है देहात में, गांव में, यही दरख्तों की लकड़ियाँ। अच्छा, जो पहाड़ी इलाके वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ये लकड़ियों का भी फुकदान होता है, तो वहाँ पर इसकी भी बड़ी किल्लत होती है। आप अक्सर हमने फ़िल्मों में, वीडियोज़ में भी देखते हैं जैसे। तो वाकई हकीकत है कि वहाँ पे क्योंकि
फसलों की, ऐसी फसलों की पैदावार नहीं होती जिनसे लकड़ियाँ बनाई जा सकते हैं। जैसे कि सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम लोग हमारे एरिया के हिसाब से, वो है कपास की फसल, जिनसे कपास रुई की फसल पैदा करके रुई बेची भी जा सकती है, जिसका रेट हमेशा बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा केयर मांगने वाली जो है फसल है, बहुत ज़्यादा केयर। इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, पानी इसको नुकसान दे, इसको खुश्की चाहिए कपास की फसल। अच्छा, हम लोगों की जो ज़ाती पैदावारें होती हैं, फसलें जो हम लोग ज़्यादा उगाते हैं, उसमें ज्वार घास के तौर पे इस्तेमाल होती है, कपास बेचने के लिए और लकड़ी के लिए ज़्यादातर उसकी बिजाई की जाती है, और गंदम आटे से रोटी, उसमें उसको बेचा भी जाता है, उसको ज़ेर इस्तेमाल अपने लिए भी लाया जाता है। उसके अलावा चावल की पैदावार यहाँ होती है, जिसको चावल करके बेचा भी जाता है और अपने इस्तेमाल के लिए तो खैर कम रखा जाता है। इसके अलावा गन्ना है, गन्ने की तो टोटली सेल होती है, और ज़्यादातर यहाँ पर सीज़न आजकल जो है इस एरियाज़ में गन्ना ज़्यादा होता है। अच्छा, ये तो हो गई मेरे एरिया की बातें। और यहाँ पे इसके अलावा सब्जियाँ भी काफ़ी ज़्यादा इसकी बुआई की जाती है सब्जियों की, जिनमें तूरी है, कद्दू है, और भिंडी है, और नॉर्मल मिर्च भी है। मलीर वाली मिर्च यहाँ नहीं होती। अच्छा, मज़े की चीज़ है, बहुत ट्राई की हमने। मलीर वाली मिर्च जो है वो शायद उसको पानी उस तरह का चाहिए जो उसी साइड पे है, सिंध में, तो वो यहाँ नहीं होती। यहाँ पर नॉर्मल हरी मिर्च होती है, और इसके अलावा शिमला मिर्च वो होती है, और हाइब्रिड वो होती है। आलू की काश्त आजकल हो रही है, पहले नहीं होती थी, आजकल इस साइड पे हो रही है। अपर पंजाब में ज़्यादातर आलू की काश्त होती थी। सूरजमुखी जो है वो भी मैंने अपर पंजाब की साइड पे ज़्यादा देखी है, मुल्तान से ऊपर के एरिया, लाहौर की तरफ, उस तरफ देखी है। यहाँ पर बहुत कम देखने को मिली है। और इसके अलावा घास की तो तकरीबन सारी फसलें यहाँ पे होती हैं। सब्जियों में तकरीबन काफ़ी सारी हो रही हैं। फ्रूट्स में मैदानी इलाके में बहुत कम चीज़ें होती थी, जिसमें आम तो खैर सर फहरिस्त है। जनूबी पंजाब का आम हमेशा मशहूर रहा है पाकिस्तान में। मुल्तान एरिया, ये रहीमिया की सादकाबाद से लेके रहीमिया, मुल्तान, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, डीजी खान, और इस तरह मियांवाली तक, और इधर साहिवाल तक, ये एरिया में आम सबसे ज़्यादा फेमस हमेशा वो चलता है, सारी वैरायटीज़ आम की। लेकिन इसके अलावा जो महंगे फ्रूट्स हैं वो हमारी साइडों पे नहीं होती, वो अमूमन ऊपर की साइडों पे होती हैं, बलाई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में। जैसे ये अखरोट है, ये तो खैर ड्राई फ्रूट हो गया, लेकिन जैसे खुबानी है, खुरमानी है, जिसको खुरमानी कहते हैं, खुबानी, आलू बुखारा, सेब। अच्छा, सेब का भी मैंने सुना है कि यहाँ पर आजकल होने लगी है। अनार पहले यहाँ नहीं होता था, वो होने लग गया है अगर उसकी केयर की जाती है। अंगूर यहाँ नहीं होता था, ये तो खैर हमने घर में भी लगा लिया, तो वो भी होने लगा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, इसके अलावा फ्रूट में ज़्यादातर जो है वो आम ही यहाँ का फेमस है, और आम ही आसानी से यहाँ पर पाला जा सकता है। और गांव में कुछ नहीं है, यहाँ नहीं आना मैं काफ़ी हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं ही बहुत हूँ। मैंने ही नाक में दम कर रखा है, तुम लोगों की जगह कहाँ है, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। और आना तो बहुत, जिंगर बर्गर लाजमी लेके आना, पिज़्ज़ा वीज़ा भी लेके आना। पिज़्ज़ा भी यहाँ नहीं मिलता, ये मैं मतलब, लेकिन हमको सोच रहा हूँ कि यार पिज़्ज़े की भी जो है ना अल्लाह ताला दरख्त बना देता, और जिंगर बर्गर का भी दरख्त बना देता, मज़े आ जाते नहीं, सारे मामलात यहीं सेट हो जाते हैं। फिर सारे शहर वालों को मैं यहाँ पे देता प्लॉट, यहाँ पे हम बनाते कॉलोनी, सारी कटिंग करते लंबी लंबी, क्या 120 और क्या कौन से 200 गज 400 गज, सुनते अजीब लगता है 400 गज के प्लॉट। अबे 400 गज के प्लॉट होते हैं। चलो ये देखो, ये मेरा घर है, शुरू हो रहा है, ये एक गेट ये है, एक गेट वो है, एक गेट ये, एक गेट वो, ये मेन गेट 2 है, और ये दीवार जा रही है वो, और वो दीवार तो इससे भी बहुत लंबी, मतलब अगर इसको हम कनाल में गिने तो तकरीबन ये 6 कनाल का है टोटल, और गज़ों में तो फिर कोई 3-4 हज़ार का तो होगा, पता नहीं 3-4 हज़ार गज़ बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो गांव में तो ऐसे घर होते हैं जहाँ हवा जो है ना, आप छुपते फिरो, हवा आपको ढूंढ ढूंढ के जो है ना बजाएगी कि बेटा कहाँ। इसीलिए शहर के घर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं,
दिखने में आर्टिफिशली और सफाई के लिहाज से, क्योंकि वो छोटे होते हैं फ़ौरन साफ़ हो जाते हैं, और वो छोटे होते हैं बंद ज़्यादा आसानी से होते हैं, बंद रहते हैं। तो वहाँ अमूमन मिट्टी, ये हवा देखें, हवा चलती है, तो हवाओं से या आंधी वगैरह से मिट्टी और इन सब चीज़ों से वो सेफ़ रहते हैं। गांव के घर जितने जो है ना वो छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन उनके बिल्कुल ओपन होते हैं, सहन ओपन है, घर ओपन हवादार रखने पड़ते हैं हमें हर हिसाब से, खिड़कियाँ दरवाजे, तो उनकी रोशनदान, उनकी सेटिंग ऐसी करनी पड़ती है कि वो ऑटोमेटिकली हवादार रहें हर सूरत। तो जब ये सफाई सुथराई का जो है वो टाइम आता है, आंधी हवा ये चीज़ें आती हैं, तो फिर उसकी केयर नहीं हो पाती कत्तन। तो इससे थोड़ी गंदगी होती है, और इसके अलावा सफाई करने में भी थोड़ी सी ज़्यादा खजालत उठानी पड़ती है, क्योंकि बड़े घर होते हैं। बड़े घर से मुराद ये होता है कि इमारत चाहे इतनी बड़ी नहीं है, एक तो गांव का एक कमरा और शहर के तकरीबन 3 कमरों के बराबर होता है, डबल शतीर का कमरा होता है नॉर्मली, सिंगल भी हो तो वहाँ के 2 कमरों के बराबर। तो एक तो इमारत में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बल्कि 2 कमरे तो हर कोई बनाता ही है हर घर में, और थोड़ी सी अगर फैमिली हैवी है, बड़ी है, तो 3-4 तक बात। अब जैसे मेरा घर है या मेरे इर्द गिर्द मेरे जितने रिश्तेदार हैं इस बस्ती के, वो उनके तकरीबन जितने भी घर बने हुए या अब भी बन रहे हैं, तो नॉर्मली 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 कमरे लाजमी हैं। मेरे घर में तकरीबन 5, 6, 7, 8, 9, 10 कमरे नहीं, 2 बल्कि बैठक के 12 कमरे टोटल बनते हैं। तो 12 कमरों की तो हो गई इमारत, तो बाकी तो है ना सहन, वो कहाँ जाएगा? तो सहन भी तो है। तो सहन की सफाइयाँ करते 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 करते, या फिर सोच भी लेना बंदा 6 कनाल की सफाई कौन करेगा? तो ये सोच के बुखार आ जाता है, फिर वो पड़ा रह गया। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ना अमूमन मुलाजमों की ना किल्लत होती है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में यहाँ अपने आप में मस्त है, नवाब है। मुलाजमत कम लोग करते हैं अमूमन। वैसे देखा है मैंने अक्सर रहीमिया साइड और थोड़ा सा अपग्रेड एरियाज में, मतलब सिटी टाइप अपग्रेड में, वहाँ तो खैर हो रहा होता है, यहाँ कोई नहीं करता। तो यहाँ सारा काम वही अमेरिकन सिस्टम खुद करना पड़ता है, बाहर ममालिक की तरह। तो ये थी आज की फजूलियात व्लॉगिंग। बाकी इंशाल्लाह अभी तो खैर मेरा भी सांस फूल रहा है। खाना खा के घर से निकला था, 4 राउंड लगाए हैं, 20 मिनट की वीडियो बनाई होगी ज़्यादा, और भूख लग गई है, अभी जाते हैं। ये फ़ायदा होता है गांव में रहने का, थोड़ा सा चल फिर के आओ और फजूलियात ही करके आ जाओ, चाहे काम करो नहीं करो, भूख आपको लग जाएगी। उसके बाद आप दोबारा खाना खा लो। खाना तो यहाँ पे लंगर की तरह बनता है हर वक्त, चाय भी चढ़ी हुई है, रोटियाँ एक्स्ट्रा हैं, हर वक्त एक्स्ट्रा ख़त्म होने वाली होती हैं कि फिर दोपहर का टाइम आ जाता है, दोपहर का फिर जो बना हुआ खाना है, रोटियाँ हैं एक्स्ट्रा हैं, वो ख़त्म होने को ही होती हैं कि फिर रात का टाइम आ जाता है। तो बस यही सीन है भाई, यहाँ पे यही चल रहा है। बाकी अल्लाह के हवाले, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। और अगर एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें ना देखें, अच्छी लगे ना लगे, लेकिन एक ऐसा अमल है जिससे नुकसान नहीं होगा, और वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसकी भी वीडियो देखते हैं उसको सब्सक्राइब करने से उनका फ़ायदा ज़रूर हो जाता है, और इससे आपको अजर मिलेगा, और कुछ मिले नहीं मिले, लॉलीपॉप तो मिलेगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।